I got scammed by one of the biggest company in the world. Hello everyone, hope all of you are doing really good. So recently I got scammed by one of the biggest company in the world, Apple. बीटल्स वाली एप्पल नहीं, स्टीव जॉब्स वाली एप्पल, जो कि अपनी ब्रांड वैल्यू और उसके लिए सर्विस के लिए, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। सो मेरे पास एक पुराना लाइक मैकबुक प्रो था जो काफ़ी पुराना हो गया था और मेरे को उसको अपग्रेड करना था। सो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम ऑप्शंस एंड आई डिसाइडेड टू गेट अ मैकबुक एयर M5, जिसका परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है फॉर लाइक सम डिज़ाइन वर्क एंड फॉर वीडियो एडिटिंग एंड ऑल दो स्टफ। तो फिर मैं क्योंकि लखनऊ में रहता हूँ तो सो आई थॉट कि मैं यहाँ पे यूनिकॉर्न स्टोर अवेलेबल होते हैं, उधर से ख़रीद लेता हूँ। और ऑनलाइन ख़रीदने का भी ऑप्शन था, बट उसमें 2-3 दिन लगते हैं। और भी चैनल्स हैं जैसे कि विजय सेल्स हो गया, या फिर फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया। बट आई डिसाइडेड कि मैं यूनिकॉर्न से लूँगा, जो कि एप्पल जिसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। और अगर आपके लैपटॉप ख़राब है तब भी वो आपको यूनिकॉर्न के सर्विस सेंटर पे भेजते हैं। सो आई थॉट कि उधर से ही लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड इन लखनऊ देयर आर मैनी यूनिकॉर्न स्टोर, बट उनमें से एक है यूनिकॉर्न का प्रीमियम स्टोर, जो कि लुलु मॉल में है। सो मैं उधर गया एंड देन आई गॉट माई लैपटॉप एंड जो कलर मुझे चाहिए था वो अवेलेबल भी नहीं था, बट देयर वाज सम डिस्काउंट गोइंग ऑन। सो मेरे को लगा कि आज वो लास्ट डे चल रहा था डिस्काउंट का, तो मैंने उस दिन ख़रीद लिया। और फिर वहाँ पे उन्होंने सेटअप किया। फिर मैं जब घर आया और मैंने उसे सही से अच्छे से अनबॉक्स करके देखा, तो उसके कीबोर्ड पैनल के लेफ़्ट साइड पे एक छोटा सा डेंट था। तो वो मुझे फ़ौरन दिख गया, मैंने फ़ौरन उसकी इमेज ली और उनको व्हाट्सएप की, वहाँ पे उनका नंबर था मेरे पास। तो फिर उन्होंने कहा कि उनका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था, तो मैं मशीन लेके चला गया वापस मॉल। तो फिर मैंने उनको दिखाया, तो वो मुझसे ये कहने लगे कि अभी हमारी अनबॉक्सिंग में नहीं था, और आपके जो है क्या बोलते हैं, आप जब घर लेके गए हैं तो उस पर आपने ही इस पर डेंट वगैरह लगाया है। तो वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि बॉक्स से निकला हुआ है, डेंट लगा है जिस पे। और ये स्टोर के जो लोग हैं वो मुझे जानते भी हैं, क्योंकि मैं इनसे काफ़ी 4-5 आइटम्स पहले ले चुका हूँ। आईफोन लिया है मैंने 16, आईपैड लिया है, और भी 2-3 आइटम्स लिए हैं, वॉच वगैरह। तो ये इस तरीके का बिहेव कर रहे थे, तो मेरे को लगा कि मैं एप्पल को डायरेक्ट रीच आउट करता हूँ। तो फिर मैंने एप्पल पे कंप्लेन एक रेज़ की, और एप्पल के जो कॉल रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं वो बहुत आपसे ऐसे बात करेंगे जैसे वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ही कर देंगे। बट उन्होंने टिकट रेज़ किया, उन्होंने कहा कि हाँ हम आपका करा देंगे, आपने पैसे लगाए हैं तो आपको सही आइटम मिलना चाहिए। बट उन्होंने टिकट ओपन कर दिया और कहा कि आपका ये रिप्लेस हो जाएगा, और फिर चीज़ें मतलब होल्ड पे चली गई। उसके बाद फिर मैंने यूनिकॉर्न को बहुत बार कॉल लगाई, मेल किया, उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। फिर मैंने दूसरे दिन ही कंज्यूमर फोरम पे जागो पे मैंने कंप्लेंट रजिस्टर की एप्पल के नाम से, और उन्होंने कहा कि इसका 1 हफ़्ते के अंदर आपको रेजोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद मतलब ये प्रोसेस चल रहा था, यूनिकॉर्न से भी बैक एंड फोर्थ बातें चल रही थी। फिर जो मैंने वहाँ पे एक अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया था, उसमें भी जब मैंने उसे स्लो करके देखा और जूम करके काफ़ी देखा, तो उसमें भी वो डेंट दिख रहा था मुझे। तो ये एक तरीके से मेरे पास बहुत बड़ा लाइक एविडेंस था कि जो डिवाइस मुझे मिली है उसमें पहले से डेंट लगा हुआ था, ना कि मैंने उस पर लगाया डेंट। तो खैर मैंने ये फ़ौरन एप्पल पे जो कंप्लेंट रेज़ की थी उस पर भी अपलोड किया, कंज्यूमर फोरम पे भी अपलोड किया, और यूनिकॉर्न वालों को भी भेजा और वहाँ जाके दिखाया वगैरह भी। बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो मतलब कर नहीं रहे थे कि रेडी नहीं थे, जबकि वीडियो में एकदम साफ दिख रहा है कि डेंट हमेशा से लगा हुआ था। बहुत माइनर से डेंट था, बट वो वीडियो में रिफ्लेक्शन उसका आ रहा है जब उस पर लाइट पड़ रही है। खैर कंज्यूमर फोरम की जो कंप्लेंट थी वो एप्पल के पास गई, और एप्पल के एक रिप्रेजेंटेटिव का कॉल आया मेरे पास।
तो उन्होंने कहा कि आपका जो वीडियो उसमें सही है कि उसमें डेंट लगा हुआ है, बट क्योंकि आपने यूनिकॉर्न से ख़रीदा है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, यूनिकॉर्न ही करेगा जो करेगा। और इधर यूनिकॉर्न वाले मेरे से कह रहे हैं कि आप एप्पल से टिकट रेस करवाइए, क्योंकि हम नहीं कुछ कर सकते, एप्पल के यहाँ से ही प्रोडक्ट आया है। तो ये पूरा इन्होंने मेरे को लूप में फंसा दिया। और फिर जो मैंने क्या बोलते हैं जागो पे टिकट रेस किया था वो भी नलीफाई हो गया, क्योंकि एप्पल ने बोला कि हमने नहीं बेचा है डायरेक्टली, यूनिकॉर्न ने बेचा है, इसलिए यूनिकॉर्न की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये बहुत गलत है, क्योंकि एप्पल हर जगह प्रमोट करता है यूनिकॉर्न को, और यूनिकॉर्न भी बोलता है हम प्रीमियम पार्टनर हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आदमी को पता चलता है कि ये कंपनीज किस तरीके से फ्रॉड करती हैं। खैर फिर मैंने और भी दोबारा से भी कंप्लेंट्स रजिस्टर करना शुरू किया, और यूनिकॉर्न को भी बार बार कॉल करता रहा। एंड एप्पल का तो सेम ही रिप्लाई था कि एप्पल ने तो एकदम ही हाथ खड़े कर दिया कि अब हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने यूनिकॉर्न से लिया है तो यूनिकॉर्न ही आपको कुछ करेगा, और क्या बोलते हैं हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। जबकि वो डिवाइस जो है वो आई है एप्पल से एकदम सील्ड होके, उसको खोला गया है। मतलब ऐसा नहीं है ना कि यूनिकॉर्न ने एप्पल का प्रोडक्ट असेंबल करके बेचा है। खैर एनीवेज, फिर बहुत ज़्यादा आगे पीछे करने के बाद मेरे को एक दिन कॉल आई, तीसरे या चौथे दिन कॉल आई यूनिकॉर्न से। तो उन्होंने कहा कि हमने मतलब बात की है लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में, और फिर उन्होंने कहा कि हमने बोला है कि आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, तो उस बेसिस पे हम आपका डिवाइस जो है एक्सचेंज कर सकते हैं। तो खैर बट उन्होंने कहा कि आप फ़ौरन आइए तभी हो पाएगा। तो मैं काफ़ी दूर रहता हूँ स्टोर से, और उस दिन मेरी शाम में ट्रेन भी थी दिल्ली की। बट एनीवेज़ मैं फ़ौरन गया वहाँ पे, और मैंने अपनी डिवाइस दी, और फिर तब जाके वहाँ पे उन्होंने मेरे को एक रिप्लेस करके नई डिवाइस दी। मतलब बहुत ज़्यादा मैंने उनसे बोला इससे पहले कि मैंने एक एडवोकेट से ही बात कर ली थी, मैं प्रॉपर केस रजिस्टर कराने जा रहा था, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता ना कि मैं पूरे पैसे दे रहा हूँ और आप मेरे को एक ऐसी डिवाइस दे रहे हैं जो डेंटेड है, और उसका प्रूफ भी है मेरे पास कि वो बॉक्स में से ही डेंटेड निकली है। लेकिन इतना बुरा हमारा सिस्टम है कि मतलब कंज्यूमर फोरम भी कोई मदद नहीं कर पा रहा है। एप्पल फ़ौरन उससे रिजेक्ट कर दे रहा है कंप्लेन को कि हमारे यहाँ से तो ख़रीदा ही नहीं है, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी डिवाइस इस तरीके खरीदे जिस पे पैसा लगा रहे हैं, तो उसका एक लाइक यू नो फ्रॉम ऑल साइड यू शुड हैव अ क्लोज लुक एंड यू नो चेक एवरी पार्ट, एवरी बटन, कैमरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, सारी बटन्स काम कर रही है, माउस पैड काम कर रहा है कि नहीं, उसका लाइक चार्जिंग पोर्ट काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि यह सब चीज़ें हम चेक नहीं करते, हम घर ले आते हैं, और फिर अगर कोई भी इशू आता है तो ना तो एप्पल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और ना ही यूनिकॉर्न लेता है। और ये तब है जब आप फिज़िकली जाके मतलब आप एक्सेस कर सकते हैं चीज़ों को। अगर आपके साथ ये सब इशू आता है अमेज़ॉन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे, तब तो और भी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। मेरे को हमेशा से लगता था ये इतनी बड़ी कंपनी है और इनका लाइक इकोसिस्टम इतना अच्छा है, सब कुछ इतना अच्छा है, डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी हैं, हार्डवेयर पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी हैं, बट सर्विस के मामले में बहुत मतलब बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरा। तो जो भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, जब भी फ्यूचर में कोई प्रोडक्ट ख़रीदें तो बिल्कुल इन सब चीज़ों का ध्यान दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है। अगर आप अगर एक बार घर ले आए डिवाइस, तो फिर वो एक्सेप्ट ही नहीं करते बिल्कुल, कि कुछ अगर मेजर इशू है तो वो कुछ एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, फिर वो डिवाइस फिर बनने में ही जाएगी, वारंटी क्लेम वगैरह में ही जाएगी। तो इसलिए जब भी शोरूम पे ही आप सारी चीज़ें चेक कर लें, भले ही वो कितना इरिटेट हो रहे हो, कितना भी रश है। मेरे केस में यही हुआ था, उस दिन शायद लास्ट डे था ऑफ़र का, तो बहुत रश था, तो उस चक्कर में शायद मिस हो गया हो, लेकिन वो फिर कोई मदद नॉर्मली होती नहीं है। ऑल्दो वहाँ के जो स्टाफ हैं उन्होंने मेरे से कहा कि हम अपने लेवल पे हमने लगाया है सोर्स और आपकी डिवाइस एक्सचेंज करवाई है, तो थैंक यू उनको। लेकिन स्टिल मेरे पास सारे एविडेंस थे कि वो मुझे टूटी हुई डिवाइस, उन्होंने डेंटेड डिवाइस मेरे को स्क्रैच के साथ दी है। काफ़ी भागा दौड़ी हो गई इस इवेंट की वजह से, और लाइक जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए था एक लैपटॉप लेने के बाद लाइक एप्पल का, और फिर उसे सेटअप करना, ये सब वो सब पूरा वेस्ट हो गया मेरा। काफ़ी दिन उसमें वेस्ट हो गया, काफ़ी कंटेंट जो मैं एडिट वगैरह कर सकता था वो नहीं कर पाया, काफ़ी प्रोजेक्ट जिन पे मैं काम कर रहा था वो डिले हो गए।
बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता है, ना एप्पल लेगा ना यूनिकॉर्न लेगा। सो हमें अपने एंड से सारा सब कुछ देखना पड़ता है कि जब भी हम जाएं इन ब्रांड वैल्यू में ना बह जाएं, उसको अच्छे से चेक करें, क्योंकि ये लोग भी जब ऐसा सामान दे रहे हैं तो कोई उसमें मतलब लाइक कुछ आप कर नहीं सकते। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल while buying these devices, even if you are buying from the best company in the world. That's it. Thank you.